हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं इस समय आपसे थोड़ा एक जरूरी मुद्दे पर बात करने आया हूं। जो भी यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के जितने भी बच्चे हैं, हेड ऑपरेटर के केवल डिप्लोमा के जितने बच्चे हैं, मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप का ग्रुप पिन करूंगा। जितने भी डिप्लोमा के पास अभ्यर्थी हैं वो हम लोग के साथ ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एक अलग ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। कम से कम ये पता तो चले कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा के केवल हैं और को इसी भर्ती के लिए योग्य हैं। इसमें दूसरे बच्चे भी आएंगे, तो आपको ये करना है, आप अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी भी एडमिन को वन व्यू पे क्लिक करके भेज दीजिएगा, जिससे आपके डॉक्यूमेंट का कोई गलत यूज ना कर पाए। वन व्यू पे क्लिक करके आप भेज दीजिएगा, वेरिफिकेशन वो आपका हो जाएगा और आपको वो एक प्रॉपर दूसरे ग्रुप पे जोड़ देगा। मैं यहाँ जो ग्रुप पिन करूंगा वो अनधिकारी ग्रुप है। उसमें आपको क्या करना है, जब आप ऐड हो जाए, जब दूसरे ग्रुप में चले जाए आप वेरीफाई करा के, ये ग्रुप को स्वतः लेफ्ट कर दें। इससे ये होगा कि कम से कम वो बच्चे हमको पता चलेंगे जो अभी तक इस वैकेंसी से नहीं जुड़े हुए थे। आप सभी भाई जो भी इस वैकेंसी से संबंध रखते हैं, आप आ जाइए। जो बहनें हैं वो भी आ जाइए। आप एडमिन को पर्सनल मैसेज करके आपको लड़की वाले ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। आपको उसमें मेरा भी नंबर मिलेगा। मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में ये पिन कर दूंगा व्हाट्सएप का लिंक, वहां से आप रिक्वेस्ट भेज के ग्रुप में आ जाइएगा, वहां से वेरीफाई ग्रुप में चले जाइएगा। आज इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि अपने डिप्लोमा वाले भाइयों को जागरूक करना, क्योंकि जब तक हम यूनाइट रहेंगे तब तक चीजें आपके पक्ष में चलेंगी। क्योंकि कुछ लोग का मकसद है केवल भर्ती फंसाना, भर्ती को कैसे भी करके फंसा दिया जाए। भर्ती फंसाना, जो भाई जिसको भर्ती बोर्ड नहीं ले रहा है, भर्ती बोर्ड ने बाहर किया, भर्ती बोर्ड ने काम नहीं लेंगे, कोर्ट ने सिंगल बेंच की कोर्ट ने कहा तुम बाहर हो, डबल बेंच की कोर्ट ने कहा तुम बाहर हो, डबल कोर्ट ने कहा तुम बाहर हो, तो भैया तुम कहां से एलिजिबल हो जाओगे जब तुम, और सुनो, बीच में नियमावली ने कहा तुम बाहर हो, नियमावली में बाहर, विज्ञापन में बाहर। ये बीटेक प्लस अदर डिग्री जो भी है उनके साथ ये वाली घटना घट रही है। वो ना तो विज्ञापन में है, ना नियमावली में है, ना भर्ती बोर्ड उनको लेना चाह रहा है, ना कोर्ट में उनको सिंगल बेंच से बाहर किया, डबल बेंच से बाहर किया। तो भाई आप अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी चले जाओ, आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। आप केवल इस भर्ती को फंसाने के लिए आए हो। आप केवल, आपका एक ही मकसद है कि भर्ती को कैसे भी फंसा दिया जाए, और आप ये भी नहीं कर पाओगे। यदि डिप्लोमा वाले भाई जितने भी यदि जागरूक हो जाते हैं, समय से जागरूक होकर इकट्ठा रहें, तो आप ये भी नहीं कर सकते हो। भाई फंसाने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या कर लोगे? जो भर्ती बोर्ड आपको नहीं लेना चाह रहा है, नियमावली में आप नहीं हो, विज्ञापन में आप नहीं हो, तो आप कहां से एलिजिबल हो जाओ? घर से कोई एलिजिबल करवा देगा आपको? आप केवल अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। कोई भी चीज आप ईगो पर लोगे तो आपके लिए नुकसान होगा। समय बर्बाद करिए, जाइए, क्या दिक्कत है? आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, बाद में ये रहेगा सिर पे हाथ रख के रोगे। कुछ होने वाला, मिलने वाला कुछ नहीं है। इसमें केवल आपका टाइम, पैसा, यही बर्बाद होने वाला है। मिलना कुछ नहीं है। हमने पहले कट ऑफ भी बता दिया, यदि आप इसके आसपास हो तब भी मेहनत करिएगा, नहीं तो जाके घर बैठ के दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए। एएलपी का पेपर है 19-20 में, उसको दीजिए। RRBJE का आने वाला है अप्रैल में, लास्ट मार्च या 15 अप्रैल के बीच में, वो भी होने वाला है, उसकी तैयारी करिए। बाद में हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। हेड ऑपरेटर आपको बर्बाद करके जाएगा। लिख के ले लीजिए बीटेक वाले भाई और अदर डिग्री वाले, ये आपको केवल बर्बाद करने के लिए आया था। आपने जब वहां पे फॉर्म भर रहे थे, आपने नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ा था कि इसमें केवल डिप्लोमा एलिजिबल है। जबरदस्ती आप फॉर्म भर रहे हो, जबरदस्ती कहीं भी घुसने की सजा होती है। आप लोग ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो आपको सजा भी हो सकती है। डबल बेंच से आप बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपको सजा भी होगी। आप केवल कोर्ट का समय, नाजायज समय बर्बाद कर रहे हो, भर्ती को फंसाने का कार्य कर रहे हो। जो भी है आप अपना करिए, उससे कोई मतलब नहीं है।
हमारा मेन मुद्दा, हमारे जितने डिप्लोमा वाले भाई हैं हम लोग के साथ आ जाइए, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रुप में बताई जाएंगी, वहाँ से जो अगला स्टेप उठाया जाएगा वहाँ भी आपको सूचना दी जाएगी। यदि आप इस समय सोच रहे हैं कि कुछ लड़ने वाले लड़ लेंगे और हमारा तो हो ही जाएगा, तो भाई आप गलतफहमी मत रहिए, नुकसान होगा सबका होगा। जब सिंगल बेंच ने भर्ती को कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया, तो सब सो रहे थे। वो तो आप लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए, हम लोग का, हमारी टीम पैनल का, आनंद भाई का, प्रवीण भाई का, मेरा और हमारे सब दोस्तों का। हम लोग ने भर्ती को खींच के यहाँ तक लेके आया है, डबल बेंच से भर्ती को बचाया है। यदि आप अब भी सो रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो फिर आप जिंदगी भर सोते रहेंगे, फिर उसके बाद जो नौकरी आपके हाथ में आनी है फिर वही रहेगा कि आप पछताओगे, सोचोगे कि हेड ऑपरेटर की एक वैकेंसी थी, हम अधिकारी बनने वाले थे, वो चली गई। फिर जिंदगी भर रोना, पछताना और कुछ रह नहीं जाएगा। तो आपके पास अभी भी मौका है, आ जाइए, साथ में जुड़िए, जो चीजें यहाँ होंगी हम लोग आगे के लिए तैयार रहेंगे। और डीबी आपको लास्ट मार्च में ही होना है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तैयार कर लीजिए और इधर तैयार रहिए, क्योंकि ये लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाएंगे आपको चलना पड़ेगा। यदि आप नहीं जाते हैं तो भाई इस बार भी हम लोग का प्लान है, हम लोग भी छोड़ देंगे, जो होगा होगा। भाई कौन क्यों इतना टेंशन लेगा, नौकरी आपको भी मिलेगी, नौकरी हमको भी मिलेगी, होगा तो मेरा भी होगा, नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। तो भैया इस बार आप लोग तैयार रहिएगा। हम लोग का काम था फर्स्ट बेंच में जो चीजें खराब हुई थी सेकंड बेंच में सही करके देना। सेकंड बेंच में इस समय सब चीजें आपके फेवर में है, भर्ती बोर्ड ने बाहर कर दिया, कोर्ट ने बाहर कर दिया, वैकेंसी आपकी बची हुई। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप इस वैकेंसीज को कहाँ लेके जाना चाहते हो, सही तरीके से पूर्ण करवाना चाहते हो या किसी को गर्त में ले जाके ढकेल के कैंसिल कराना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हुआ है इसमें हम ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप पिन कर देंगे, आप आ जाइए, जुड़ जाइए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए जो एक एक अभ्यर्थी जिसका नाम लिस्ट में है डिप्लोमा का, वो सब इस ग्रुप से जुड़ जाए। कम से कम एक पता तो चलेगा कितने डिप्लोमा वाले हैं, इसी के आधार पर आपकी दूसरी लिस्ट भी आएगी। हमको लग रहा है कि आप 50% श्योर हैं कि दूसरी लिस्ट आनी है। सब पहला उद्देश्य है कि आप लोग हमसे जुड़े, ग्रुप से जुड़े, वेरीफाई करवा के अगले ग्रुप में जाएं, वहां चीजें प्रॉपर ढंग में आपको बताई जाएंगी, की जाएंगी, आपके हित में कदम उठाया जाएगा। हमारे कुछ मित्र सोनू, कात्या, जितेंद्र, जो बेचारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन थोड़ा किन्हीं सेक्शनल की वजह से नहीं हो पाया। बेचारे के 122-24 क्वेश्चन बन रहे थे, फिर भी सेक्शनल में थोड़ा लोचा हो गया। क्योंकि हमने पहले ही कहा था भाई भर्ती बोर्ड जो पेपर पैटर्न तैयार करता है उसका एक मास्टर सेट होता है, उसके हिसाब से सेक्शनल के को गिना जाता है। उसी के आधार पर बेचारे का नंबर थोड़े गड़बड़ हुए। उसके नंबर तो 122 या 23 है, मैंने खुद देखा आंसर की, उसका 122 या 23 क्वेश्चन है। ओबीसी से बिलोंग करता है, बच्चे का हुआ नहीं, बहुत दुख हुआ हमको सुन के। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत मेहनती बच्चा था। अब कम से कम आप लोग आइए, सामने आइए, लड़िए, चीजों को आगे लेके चलिए और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द खत्म करिए। यदि आप चाहेंगे ये 15 अप्रैल तक वैकेंसी खत्म होकर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लास्ट अप्रैल तक रिजल्ट वगैरह आके सब कुछ खत्म हो जाएगा, यदि आप चाहेंगे तो। यदि सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर ये खिंचती चली जाएगी। कुछ लोग प्रयास ही कर रहे हैं वैकेंसी को खींच दिया जाए। जो सीआरएल चिल्ला रहे हैं अभी, सीआरएल होगा लेकिन डीबी के बाद होगा, हम लोग करवाएंगे, डीबी के बाद करवाएंगे। सब आप लोग भैया साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। पहला काम आप ग्रुप में जुड़िए, हम लोग को एक मजबूत वे में चलना है, एक यूनिटी बना के रखनी है, साथ आना है, साथ जुड़ना है, साथ लड़ना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप आगे आएंगे। यदि आप सोते रहेंगे या ऐसा कुछ करते रहेंगे तो भाई हम लोग भी हिम्मत हार चुके, छोड़ देंगे। पहले आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए हम लोग के साथ आके ग्रुप में जुड़े, जो बच्चे नहीं भी हमको लाके जोड़े और एक साथ एक मजबूत टीम की तरह काम करें। क्योंकि एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ दोगे, यही अगर एक बंडल गुच्छा बन जाता है तो आप इसको तोड़ नहीं पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो टूटेगा नहीं। यही हाल आपके साथ, यदि आप सब यूनाइटेड हो जाओगे तो चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य एक ही था कि सब बच्चे जो भी डिप्लोमा के हैं, जो जिनका नाम लिस्ट में है, सब आइए साथ में। और ये बता दे रहे हैं यदि केवल डिप्लोमा रहा इसमें ना तो मेरिट का टेंशन मत लीजिएगा, जितनी गई है ना उसी के आसपास या उससे 2-4 नंबर बढ़ेगी या उसी के आसपास घूमती रह जाएगी। ये हवाई बातें नहीं है। यदि आपको 2.5 गुना मिल गया तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा उठेगा, क्योंकि जो इस पे टॉप पे बच्चे बैठे हैं वही मेरिट को डिसाइड किए हैं, वही मेरिट लेके हाई भागे हैं। जब वो गायब साफ हो जाएंगे, तो डिग्री वाले साफ हो जाएंगे 70%, 75%, खुद सोचिए मेरिट डाउन हो जाएगी, धड़ाक से मेरिट नीचे गिर जाएगी। तो मेरिट की बात आप बाद में करिएगा। जो भी बच्चे अभी भी जिनका नाम लिस्ट में है, ग्रुप में जुड़िए, हम लोग के साथ आइए और जो चीजें हैं आगे
हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं, जिनका नाम है लिस्ट में, वो आके ग्रुप में जुड़ जाएं और चीज़ों को आगे वहाँ पे प्रॉपर बताया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, रनिंग कैसे करनी है और डीबी में क्या लगने वाला है, पूरी जानकारी आपको वहाँ दी जाएगी। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, आपका या कुछ गलत भी है आप वहाँ ग्रुप में मैसेज करिएगा, आपको उसके लिए भी सलाह दी जाएगी, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और चीज़ों को बताते भी रहते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या वहाँ नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए हम लोग के साथ जुड़ना। ग्रुप में आइए, जुड़िए और चीज़ों को आगे लेके चलिए। आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।